काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। ये कहाँ रहते हैं? काम क्रोध लोभ ये लुटेरे रहते कहाँ हैं? इस काया नगर में रहते हैं। और जब काया नगर में ये लुटेरे रहते हैं ना, तो काया नगर ही माया नगर बन जाता है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। करना क्या है? अब चोर तुम्हारे घर में घुस गए, लुटेरे घुस गए, अब क्या करोगे? एक घर तो वो है जो ईंट पत्थर सीमेंट का तुमने बनाया, उसमें चोर घुस जाए तो क्या करते हो? फिर डंडा उठाते हो, तुम तलवार उठाते हो, गड़ासी उठाते हो, भाला उठाते हो, और क्या करोगे? मारोगे, काटोगे, भगाओगे। लेकिन इस काया नगर में चोर घुस गए, काम क्रोध के चोर घुस गए, अब क्या करोगे? अब भी तुमको तलवार उठाना पड़ेगा। कौन सी तलवार उठाओगे? काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। ज्ञान खड़ंग से, खड़ंग माने तलवार होता है। खड़ंग माने तलवार, बड़ा पुराना शब्द है। आजकल के नौवीं के बच्चे खड़ंग खड़ंग भूल गए होंगे। खड़ंग माने तलवार। ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की खड़ंग से, ज्ञान खड़ंग से और भगा दीजिए बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बालापन सब खेल गंवाया। आई जवानी गुरु ज्ञान न भाया। आई जवानी गुरु ज्ञान न भाया। गुरु जी की बालपन में खेल कूद अच्छा लगता है। बचपन खेल कूद में चला गया, मनोरंजन में चला गया, हंसी मजाक में चला गया। और जवान जब हुए तो गुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। जवानी में संसार के भोग अच्छे लगते हैं, भोग विलास। और बूढ़ापन आ गया। फिर जब बुढ़ापा आया तो क्या हुआ? आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुन नहीं पा रहे, और पैरों से चल नहीं पा रहे। लेकिन कवि कहता है, बड़ी अच्छी बात है, कि अभी भी मौका है। क्या मौका है? तीसरे ही पन में। तीसरा पन कौन? ये बुढ़ापा, विनोद दास। तीसरे ही पन में कितनी बड़ी चेतावनी है, कितना बड़ा संदेश है। तीसरे ही पन में
संभल जाइए। एक कहावत आपने सुना होगा, चंद्रदेव अभी भी संभलने का मौका है। सुबह का भोला शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहा जाता है। और बचपन की गलतियां जवानी में सुधार ले और जवानी की गलतियां बुढ़ापे तक सुधार ले तो उसे अच्छा आदमी कहा जाता है। कम से कम अंतिक तक संभल गया है। तीसरे ही पन में संभल जाइए। आहा, तीसरे ही पन में संभल जाइए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। आइए महंत जी। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बचपन की बिगड़ी अपनी, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बहुत बड़ा ज्ञान है। बालापन से खेल गंवाया, बचपन को ही संभालिए। खेलने कूदने में बचपन को मत खोइए। बचपन से 55 तक सावधान हो जाइए। 55 के बाद तो रिटायरमेंट होना ही है, लेकिन बचपन से 55 तक चेत जाइए। काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। और शरीर और मन, वाणी, जो भी सुबह से लेकर शाम तक तुम करते हो, धीरे धीरे सब आदत बन जाता है। और जो आदत बन जाती है, गलत हो या सही हो, और उसको बार बार दोहराने का मन होता है। बार बार दोहराने का मन होता है। जो भी आदत बन जाती है। कभी कभी तुम विवेक करते हो कि ये ठीक नहीं, फिर भी दोहराते हो। कभी कभी तुमको ग्लानि होती है, अरे ये गलत काम है, ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दोहरा देते हो। कभी तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है, अरे कितना पैसा बर्बाद हो गया शराब में, कितना मुर्गी बकरे मारकर हम खा गए, गलत है, अब नहीं खाएंगे। लेकिन फिर तुम उस खाने की आदत को दोहरा देते हो। जब कोई सामने लाकर प्लेट रख देता है, बकरे का मांस, मुर्गे का मांस, मटन, चिकन, मच्छ, कच्छ, तुमको पता है गलत है, लेकिन फिर खा लेते हो। अब आदत बन गई है। जिनकी अंडा खाने की आदत बन गई, उनको मालूम है अंडा बहुत गंदा है। मुर्गी मुर्गे के संबंध से, मुर्गी मुर्गे के रजवीर से अंडा बना है, और रजवीर से अधिक गंदा कुछ होता ही नहीं, उससे अंडा बना है। और अंडा याद रखना, मुर्गी के पेट से निकलता है। अंडा खेत में नहीं पैदा होता। और उस अंडे से मुर्गी का बच्चा बन सकता था। और अंडे को उबाल कर तुम खा लेते हो,
उसके अंदर जो भ्रूण है, भ्रूण, वो उबल कर मर जाता है। अंडे के अंदर भी सूक्ष्म जीव है, तभी अंडा बढ़ा है, विकसित हुआ है। जब अंडे को उबालते हो तो अंदर छुपे हुए जीव को कितना दुख होता है। क्षुद्र स्वाद के लिए तुम अंडे को खा लेते हो और फिर गाना गाते हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो संत लोग कहते हैं संडे हो या मंडे यदि खाओगे अंडे तो तुम्हारी पीठ पर लगेंगे यमदूतों के डंडे। संडे हो या मंडे यमराज मारेंगे डंडे। संडे हो या मंडे। लंका के राक्षस मांस, मछली, भैंसा, सुअर, बकरा, मुर्गा खूब खाते थे। हिंदुस्तान में जन्मे हुए हनुमान जी फल फूल कंदमूल खा करके इतने बलवान थे कि लंका में जा कर के अकेले ही राक्षसों को मारा है, अकेले ही लंका में आग लगाई है, पूरे पेड़ उखाड़ कर मारते थे। राक्षस उनकी पूंछ में लिपट जाते थे तो पूंछ से भी वो बैग गिर लगाकर पटक देते थे। खूब गदा से भी मारा। ये शाकाहारी होने की ताकत है। मांसाहार अंडा मुर्गा का सेवन केवल स्वाद के लिए लोग करते हैं।